नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करेंगे EC2 सर्विस, AWS की EC2 सर्विस की। तो EC2 सर्विस सबसे पॉपुलर सर्विस है AWS की। तो 95% अकाउंट्स 95% से ज़्यादा अकाउंट्स में EC2 सर्विस यूज हो रही है। तो EC2 से हमें फ़ायदा क्या है, तो EC2 होता क्या है और EC2 में कैसे यूज करेंगे, आज हम इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो EC2 का मतलब है, इस EC2 का बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो इलास्टिक का ई, कंप्यूट का सी और क्लाउड का सी मिला के EC2 बन जाता है। तो EC2 सर्विस यूज करने से हमको क्लाउड कंप्यूटिंग, एज ए कंप्यूटिंग हमको VM मिलता है। तो जब हम EC2 को सर्विस को क्रिएट करते हैं, मतलब इसका मतलब हम VM क्रिएट कर रहे हैं। तो जब हम VM क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब हम VM क्रिएट कर रहे हैं, हम VM एक रेंट पे ले रहे हैं AWS से। और वो हम या तो हम उसे ऑन डिमांड ले सकते हैं या उसे एज ए रिजर्व ले सकते हैं और ऑन स्पॉट ले सकते हैं। ऑन डिमांड का मतलब ये है कि जब आप VM क्रिएट करते हैं तो आप जितना यूज करते हैं, मतलब जैसे आपने 1 घंटे यूज किया, 2 घंटे यूज किया और आपने बंद कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो आपको केवल 2 घंटे का पैसा लगेगा। और रिजर्व करते हैं तो जब आप रिजर्व करते हैं तो आप रिजर्व करते हैं 1 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो उसके लिए आप रिजर्व करते हैं, मतलब कहने लगा आप 24/7 उस सर्विस को यूज करेंगे। तो और आपको जब आज आप एज ए रिजर्व लेते हैं तो आपको काफी डिस्काउंट मिलता है, उसमें 60 to 70% तक मिल जाता है। और एक होता है ऑन स्पॉट। ऑन स्पॉट में क्या होता है कि इन्होंने कुछ इंस्टेंसेस अवेलेबल कर रखी है जिसको आप ऑक्शन के थ्रू लेते हैं। तो आप उसमें कुछ प्राइस लगाते हो, अगर प्राइस अगर मैच हो जाता है तो आपको VM मिल जाता है कुछ देर के लिए। उस और वो कभी भी चला जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि वो ऑन स्पॉट क्या होता है, स्पॉट मशीन क्या होता है। तो ऑन डिमांड का फायदा तब है जब आपको कोई काम टेम्परेरी करना, मतलब कोई आपको VM चाहिए 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, और कुछ मतलब आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तब तो ऑन डिमांड सही है। और रिजर्व का फायदा ये, जब आपको कोई प्रोडक्शन है, मतलब आपको कोई चीजें 24/7 चले जा रही है, जैसे आपकी कोई साइट है या आपका कोई प्रोडक्शन का काम है जो 24/7 होता है, उसके लिए आप रिजर्व इंस्टेंस लेंगे तो उसमें आपको फायदा होगा। और स्पॉट का है कि जब आप कुछ काम, मतलब कुछ कर रहे हो, तो अगर आपको अगर मशीन चली जाए और मिल जाए चली जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप ऑन स्पॉट लेंगे। सर अब हम बात करेंगे। तो जब VM बनाते हैं तो आपको जब VM तो आप सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको AWS में मिलते हैं विंडोज 12, विंडोज 16, विंडोज 19, 22 का। और लाइनक्स में सेंटोस के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन अवेलेबल होंगे। Ubuntu के भी आप क्रिएट कर सकते हैं VM, उसमें भी आप बहुत तरह के वर्जन आपको मिल जाएंगे। रेड हैट में भी यही होगा। अमेजन लिनक्स में भी आपको बहुत वर्जन मिल जाएंगे, सुसे में भी बहुत मिल जाएंगे। मैक OS भी आजकल उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कुछ कुछ रीजन में। तो जब हम VM बनाएंगे तो आप देखेंगे ये कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से वर्जन इनके भी यूज कर सकते हैं, इन लिनक्स टाइप के भी यूज कर सकते हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूँ, इस टाइम 21 रीजन्स अवेलेबल हैं AWS में, और जब आप देखेंगे हो सकता है बढ़ जाए जब भी आप देखेंगे। और हर एक रीजन में एक से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। तो अवेलेबिलिटी जोन्स भी क्या होता है कि आपका जो डेटा सेंटर होता है, जिसमें सारे इन्होंने VM जितने मतलब उनके रिसोर्सेज रखे हुए हैं, वो थोड़ी मतलब काफी दूर दूर पर है। कहने मतलब कि आप ये सोच लो कि रीजन सोच लीजिए आप, कि हर एक कंट्री में कुछ रीजन्स हैं और उस कंट्री में कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट होंगे। तो उस तरह के उन्होंने अवेलेबिलिटी जोन बना रखे हैं कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ हो जाए तो आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट को यूज कर सकते हो उस रीजन के लिए। तो सर बात करेंगे। तो चलिए बनाते हैं एक VM। तो VM बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले जो हम पहले VM सेलेक्ट करेंगे, हमें कौन सा VM बनाना है। तो उसमें हमको पहले रीजन बताना पड़ेगा कि किस रीजन में बनाना है। तो हम मुंबई सेलेक्ट करेंगे। तो जनरली जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो मोस्टली हर एक रीजन में वो एक डिफॉल्ट VPC बनाते हैं, AWS वाले आपको देते हैं, ताकि आप कुछ स्टार्ट करना शुरू कर दें। और हर एक रीजन के हर एक अवेलेबल में एक एक सबनेट भी बनाते हैं, तो वो हम आपको दिखाएंगे। तो जब हम VM बनाएंगे तो हमको एक तो VPC सेलेक्ट करना पड़ता है, तो हम डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने अपना कुछ कस्टम बनाया नहीं है। और हम एक सबनेट सेलेक्ट करेंगे जो उन्होंने बना रखी है। और हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमको अमेजन लिनक्स का एक VM चाहिए, तो हम इसके लिए अमेजन लिनक्स AMI सेलेक्ट करेंगे। और तो ये जब VM बनाते थे, एक अपना एक डिस्क साइज का एक डिफॉल्ट साइज देते हैं, तो हम अभी इसमें चेंज नहीं करेंगे। तो उस डिस्क साइज में इनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और यूजर का डेटा रखने का भी जगह होता है। तो फॉर लाइनक्स के लिए 8 GB देते हैं, तो आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हम अभी डिफॉल्ट रखेंगे। और साइज हम इस VM के रखेंगे T2 माइक्रो, क्योंकि T2 माइक्रो हमारे उसके लिए फ्री है। तो हमको हमको उसमें भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि हम फ्री टियर में काम कर रहे हैं।
और जब भी हम कोई वीएम बनाते हैं तो हमको एक की पेयर भी बनाना पड़ता है, तो जिसके थ्रू हम लाइनक्स में लॉगिन करते हैं। तो हम आपको दिखाएंगे की पेयर कैसे बनाते हैं और उस की पेयर से यूज करके हम कैसे वीएम में हमने अपने AWS के कंसोल पे लॉगिन कर लिया है। तो जब आप कंसोल लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो अगर आपको EC2 सेलेक्ट करना होता है तो आपको सर्विसेज पे जाके EC2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप एक सेलेक्ट करेंगे तो आपको इस तरह का पेज दिखेगा। तो सिंस में हम लोग पहले यूज कर चुके थे तो इसलिए हमको ये पेज दिखाया था, लैंडिंग पेज। अब अगर आपको ये पेज नहीं आता तो सर्विसेज थ्रू जाके ये पेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने सेलेक्ट कर रखा मुंबई, ये हमारे इतने रीजन से हमने बात की थी, तो हम मुंबई रीजन हमने सेलेक्ट कर रखा है। और आप देखेंगे कि इस रीजन में ऑलरेडी इन्होंने एक डिफॉल्ट बीपीसी बना रखा है। तो बीपीसी देखने के लिए हमको एक दूसरा बीपीसी का एक और दूसरी नेटवर्किंग अंडर आती है बीपीसी की सर्विस, तो ऑलरेडी एक बीपीसी बना रखा है। तो ये डिफॉल्ट बीपीसी को हम यूज करेंगे अपना वीएम क्रिएट करने के लिए। और इसके अंदर सबनेट्स भी होंगे। तो सबनेट्स उन्होंने 3 सबनेट्स बना रखे हैं क्योंकि इसमें 3 एबिलिटी जोन्स हैं। तो अब हमने में से कोई सा भी एक एबिलिटी जोन सेलेक्ट करेंगे जो वीएम बनाएंगे। तो और हम थोड़ा देखेंगे कि जो आप सबसे पहले बनाने से पहले एक बार हेल्थ जरूर चेक करें, क्योंकि अगर अगर ये रीजन डाउन होगा तो आप वीएम नहीं बना पाएंगे। तो एसीएफ तो ये हेल्थ चेक करने का एरिया है, इसमें देखेंगे कि हेल्थ चेक का स्टेटस बता रहा है कि मुंबई का नॉर्मल है। और इसमें तीनों जोन बता रखे उन्होंने, एपी साउथ 1A, एपी साउथ 1B और एपी साउथ 1C। ये 3 एबिलिटी जोन है मुंबई के अंडर में। और आप देख सकते हैं ग्लोबल व्यू भी। तो आप देखेंगे कि ये ग्लोबल व्यू है जो हमारे लिए। तो करेंटली 21 रीजन्स हैं AWS के पास। और इन्होंने हमको क्या क्या इन्होंने अनेबल किया है, तो हमको बहुत सारे रीजन्स में ही अनेबल किया है। जैसे इन्होंने साउथ अफ्रीका में इन्होंने कैपटाउन में हमको हमारे लिए कोई डिफॉल्ट वीपीसी नहीं बनाया है। लेकिन यूरोप में, ईस्ट यूरोप में बनाया है, एशिया पैसिफिक में बनाया है। इसमें भी 3 रीजन है। यूरोप में भी एक बनाया है, इसमें 3 है। इन्होंने मिलान में नहीं बनाया, यूरोप मिलान में। और आयरलैंड में बनाया है। और आप देखिए सियोल में, कोरिया में उनके पास 4 सबनेट्स हैं। एशिया पैसिफिक में 3 सबनेट्स हैं। तो आप देखेंगे मोस्टली हर एक रीजन में उन्होंने एक बीपीसी बनाया, और उसके हिसाब से जितने भी इनके एबिलिटी जोन है उसमें उन्होंने सबनेट्स बनाए हुए हैं। और आप देखेंगे यूएस इज नॉर्थ रीजन जो सबसे ज्यादा यूज होता है, उसमें 6 सबनेट्स बना होता है। इसका मतलब का 6 एबिलिटी जोन है उस रीजन में। और ऐसे ही ओहायो में भी 3 है, नॉर्थ कैलिफोर्निया में भी है, और ओरेगन में। तो आप देखेंगे यूएस में सबसे ज्यादा है, मतलब इनके रीजन्स। तो आप देखेंगे कि इन्होंने 17 रीजन में 55 मतलब 55 सबनेट्स अवेलेबल, मतलब 17 रीजन में 55 है। बाकी रीजन पे उन्होंने और बाकी रीजन पे उन्होंने अनेबल नहीं किया। अगर वो सबको कर देंगे तो रीजन भी 21 हो जाएंगे और सबनेट भी करीब 60 के ऊपर हो जाएंगे। ओके, तो हम चलते हैं फिर से लौट के वही EC2 पे। फिर से हम क्लिक करते हैं और बनाते हैं अपना EC2, सबसे पहला EC2। और जब आप EC2 में जाएंगे देखेंगे आप बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम इसकी बात करेंगे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे। तो ये सबसे पहले, अच्छा, की पेयर्स हम अभी बना सकते हैं और बाद में बना सकते हैं। तो की पेयर हम तभी, पहला की पेयर हम जब इस वीएम क्रिएट करेंगे तभी बनाएंगे। तो हम इंस्टेंस पे जाके, अभी देखिए हमारे पास कोई भी वीएम क्रिएटेड नहीं है, प्रोविजन नहीं है। तो हमने सबसे पहले हमने बोला तो मुंबई सेलेक्ट करेंगे, तो मुंबई सबसे पहले सेलेक्ट चेक करेंगे मुंबई रीजन में। हाँ, मुंबई रीजन में, तो लॉन्च करते हैं। तो जैसे आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस दिखाने लगेंगे। ये जो भी ऑप्शंस इनके साथ अवेलेबल है, सारे ऑप्शंस, सारे विंडोज के, लिनक्स के, उबुंटू के। और कुछ कुछ वीएम्स उन्होंने ऑलरेडी कुछ कुछ एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, तो वो भी उन्होंने लिस्ट कर रखे हैं। लेकिन ये है कि उसका जैसे जैसे आप उस तरह के आप वीएम्स यूज करेंगे तो वो थोड़े आपको महंगे पड़ेंगे। और इनके प्राइस भी आप देख सकते हैं जब भी आप सेलेक्ट करेंगे। तो इसके अभी हमने क्या, क्योंकि हम फ्री टियर वाले हैं तो हम फ्री टियर को सेलेक्ट करेंगे, तो वही वाले ऑपरेटिंग सिस्टम वीएम सेलेक्ट करें जिसमें हमारा पैसा ना लगे। तो सबसे पहले हम ये सेलेक्ट करते हैं, मुझे लिनक्स 2 EMI। तो इसमें हम क्लिक करते हैं सेलेक्ट, हमको ये सेलेक्ट करेंगे x86 64 बिट वाला बना रहे हैं। तो जब हम सेलेक्ट करते हैं तो बहुत सारे जो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये सेलेक्ट जो जो जिस जिस फैमिली को ये सपोर्ट करता है सारे दिखा रहा है। इसको ये सपोर्ट नहीं करता है तो ये इन्होंने डिसेबल कर रखे हैं।
तो बहुत तरह के आप बहुत साइज के आप बना सकते हैं, मतलब लाइनेक्स अमेजन लाइनेक्स वाले वीएम्स। मतलब आप 64 पहला जो कॉल पहला ये देखिए, ये पहला वर्चुअल सीपीयू का मेमोरी का, तो मतलब उन्होंने एक सीपीयू से स्टार्ट किया है और 0.5 जीबी से स्टार्ट किया है। और ये देखिए आप कहाँ तक ले गए, 512 जीबी रैम तक, 6000, मतलब और 640, मतलब कितने से बड़े से बड़ा बना सकते हैं आप, मतलब वीएम। और हमारे इस डेमो के लिए हम ये फ्री टियर लेंगे, ये हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। और इसके बाद हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंस डिटेल। और हम इसमें तो हम इसमें सबसे पहले बताना है हमें कितनी इंस्टेंस बनानी पड़ती है, कितने वीएम बना सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट 1 है, लेकिन अगर हम उसी तरह के 4 बनाना चाहते हैं, 2 बनाना चाहते हैं, मल्टीपल बनाना चाहते हैं, तो उतने नंबर दे सकते हैं। ये रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस है, तो हम इसको भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। और जो हमको एक वीपीसी सेलेक्ट करना पड़ता है, तो अभी हमारे पास एक ही वीपीसी है डिफॉल्ट, हमने एक अपना कोई कस्टम वीपीसी बनाया नहीं है, तो हम अभी डिफॉल्ट सेलेक्ट करेंगे। और हमको एक सबनेट भी सेलेक्ट करना पड़ता है। सबनेट के लिए हमको या तो हम इनमें से एक कर सकते हैं, या खुद ही हमारे लिए चूज कर देगा। तो हम ए करते हैं। और तो ये बीपीसी बी हमारा इस सबनेट में बनेगा। और इस सबनेट में भी 4091 आईपी एड्रेस अवेलेबल है। तो बता भी रहा है कि आपके पास इतने सारे आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है सबनेट में। तो आपको ये ऑटो असाइन, तो हम इसमें जब हम वीएम सेलेक्ट करते हैं, तो हर एक जैसे हमने एक सबनेट दिया, तो सबनेट में इसकी एक प्रॉपर्टी है कि आपको ऑटो आईपीएस सबनेट में अनेबल करना है कि नहीं। तो इसमें सिंस हमारा ये डिफॉल्ट वीपीसी है, तो इसमें ऑलरेडी अनेबल होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम भी वीएम बनेगा, तो उसको पब्लिक आईपी मिलेगी, और साथ में प्राइवेट आईपी तो हर एक वीएम को मिलती है। और जो भी ये प्लेसमेंट कोड हम उसको जैसा जा रहा है हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। कैपेसिटी रिजर्वेशन हम इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे। डोमेन ज्वाइन डायरेक्टरी हमें डोमेन में ज्वाइन नहीं करना। ये हम बाद में बताएंगे धीरे धीरे कि हर एक ऑप्शन का मतलब क्या है। अभी हम इसमें कोई आईएम रोल नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम आपको और डेमो में दिखाएंगे कि कौन सा आईएम रोल हमको देना पड़ता है। और शट डाउन बिहेवियर का मतलब स्टॉप है कि टर्मिनेट। जब भी आप इसको शट डाउन करेंगे, तो ये आपका वीएम स्टॉप होगा कि टर्मिनेट होगा। तो अगर कहने का मतलब ये कि जब अपने वीएम आपका चल रहा है और आपने उसे स्टॉप किया है, शट डाउन किया, तो या तो अगर आपने स्टॉप ऑप्शन किया तो स्टॉप रहेगा, और फिर नेक्स्ट टाइम उसे आप स्टार्ट करके फिर से यूज कर सकते हैं। अगर आपने उसको टर्मिनेट दिया, तो इसका मतलब है कि वीएम टर्मिनेट हो जाएगा, वो ऑलरेडी वो डिलीट हो जाएगा, तो मतलब दोबारा आप उसे यूज नहीं कर सकते। तो हम इसे स्टॉप देंगे। और बाकी सबको अभी हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल टर्मिनेशन। मतलब आप गलती से आप कभी कभी टर्मिनेट का ऑप्शन दबा देते हो, तो आपको ये वार्निंग देगा कि आप इसको, इसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है, आप इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते। जब तक आप उस प्रोटेक्शन को हटाएंगे नहीं, तब तक अगर आपको डिलीट करना है, तो आपको उस प्रोटेक्शन को हटाना पड़ेगा, तभी आप उसे डिलीट कर पाएंगे। तो हम इसको भी एनेबल कर देते हैं, फिर आपको दिखाएंगे इसका मतलब क्या है। बाकी सबको बाय डिफॉल्ट जो चल रहा है, मतलब जो भी है दे रखा है। और इसको हम बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब इसमें स्टोरेज का आएगा कि आपको कितना स्टोरेज चाहिए, मतलब रूट वॉल्यूम का। आपको अभी एक वीएम में आपको एक ही डिस्क मिलेगी, जिसमें 8 जीबी का होगा, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, और आपको डेटा यूजर डेटा सेव करने की भी जगह मिलती है। जनरली यूनिक्स और लाइनिक्स मशीन्स में कम ही जगह आपको चाहिए होती है, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत लाइट होता है विंडो के कंपेयर में। तो अभी हम 8 जीबी रखते हैं। ये टैगिंग को हम यूज करते हैं जब आपको कोई चीज को आइडेंटिफाई, उसको कुछ इसमें मेटा डेटा ऐड करना होता है। तो भी हम इसको डाल देते हैं माई लाइनिक्स, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि हमारा, हमने अगर ये तो पहला वीएम था पता चल जाएगा। अगर हमारे पास हमने अगर 100 वीएम्स, आप 150 वीएम्स बनाएंगे, तो उसे आइडेंटिफाई करने के लिए हमारा कौन सा वीएम कौन सा वाला है, तो उसके लिए हमें नाम देना पड़ता है। तो नेक्स्ट आएगा सिक्योरिटी ग्रुप। तो आपको अब अपने वीएम बना लिया, तो आपको एक सिक्योरिटी मिलती है एडब्ल्यूएस से कि आपको कौन कौन उसे एक्सेस कर सकता है, और आप किसके लिए अनेबल करते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप के बारे में। तो अभी तो हम एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं, माई लाइनिक्स, ठीक है। और आपको सिंस आपकी ये लाइनक्स मशीन है, तो आपको 22 पोर्ट अनेबल करना पड़ेगा, तभी आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। विंडोज में डिफरेंट पोर्ट होता है, लेकिन लाइनक्स में 22 पोर्ट आपको करना ही चाहिए। और हम बताएंगे कि आपने इस सिक्योरिटी ग्रुप में जब आप और भी चीज अनेबल करेंगे, वेब सर्वर अनेबल करेंगे, तो आपको 80 पोर्ट ओपन करना पड़ेगा HTTP के लिए। और अगर उसमें आप सिक्योर्ड HTTP अनेबल करना चाहते हैं, तो HTTPS के लिए आपको दूसरा पोर्ट ओपन करना पड़ेगा।
तो आपको ये आपका आप लॉन्च करने क्रिएट करने से पहले ये आपको एक दिखाएगा कि आपने किस ये ऑर्डर आपने क्या क्या ऑर्डर दिया है। आपने T2 माइक्रो को बोला है तो ये 1 वर्चुअल सीपीयू है और 1 जीबी रैम है, और आपने इसमें एक सिक्योरिटी ग्रुप अनेबल किया जिसको 22 प्रोटोकॉल अनेबल किया 00। तो 00 का मतलब है कि आपने सबके लिए किया है। तो अभी तो हम 00 करते हैं, लेकिन बाद में हमको इसको सिक्योर करने के लिए हम केवल अपने माई आईपी एड्रेस अपने एड्रेस से करेंगे। तो पहले अभी टेस्टिंग के लिए हम अभी स्टार्टिंग के लिए 00 डालते हैं। और स्टोरेज हमने 8 GB दे रखा है, GP2 है। ये भी हम बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है। नॉन एन्क्रिप्टेड टैग्स में हमने एक ही नाम दिया है, माई वीएम करें। तो इसको लॉन्च करते हैं। तो हमने अभी कोई की पेयर तो बनाया नहीं, तो हम एक न्यू की पेयर भी बना लेते हैं और उसमें देते हैं नाम CKP साउथ वन, राइट। तो जो हम पहले, तो ये क्या है कि इस टाइम ये की पेयर बनाएगा और इस की पेयर को इस वीएम के साथ असाइन भी कर देगा। तो सिंस हमारे पास इसका की पेयर का की तो नहीं है, तो उसको डाउनलोड कर लेते हैं और इस की से ही हम आगे हम यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम लॉन्च करते हैं, फाइनल स्टेप है। तो जब जैसे आप लॉन्च का बटन दबाते हैं तो आपको ये इस तरह का स्क्रीन दिखेगा। तो इसका मतलब है कि आपकी जो इंस्टेंस आईडी है ये है, और आपका आप लॉग्स भी देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो पहले हम क्लिक करते हैं क्या हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो वीएम है पेंडिंग स्टेट में पड़ा हुआ है, और T2 माइक्रो इंस्टेंस है नो अलार्म, इसको पब्लिक आईपी एड्रेस मिल गया है और मॉनिटरिंग डिसेबल्ड है। सिक्योरिटी ग्रुप हमने जो दिया था माइन लिनक्स SG, ये इसको साइन हो गया है और इसका की नेम भी असाइन हो गया है, और ये हमारा वीएम रेडी हो गया है। तो हम वीएम रेडी होने के इसके सारे ऑप्शन भी देख सकते हैं क्लिक करके कि इसमें क्या क्या है इसके ऑप्शंस। तो इसका इंस्टेंस आईडी इसको ये मिला है, इसकी पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो हम अब इस वीएम को पब्लिक आईपी के थ्रू ही हम एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि हमने कोई प्राइवेट नेटवर्क तो बनाया नहीं अभी। इसका प्राइवेट आईपी बना, लेकिन हम उससे हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और इसका ये डीएनएस है, तो आप इसके पूरा अगर आपको देना पड़ेगा, मतलब अगर चाहिए तो आप ये पूरे ये भी दे सकते हैं, डीएनएस का नाम दे सकते हैं, आईपी एड्रेस दे सकते हैं एक्सेस करने के लिए। और बहुत सारे इसमें ऑप्शन है, उसके बारे में बात करेंगे। की पेयर है जो हमने दिया था, ये है। तो अब नाउ हमने वी हमारा क्रिएट हो गया है, अब हम कैसे इस पे लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि वीएम पे पोर्ट 22 अनेबल है कि नहीं सिक्योरिटी ग्रुप में। तो हमने वो किया था, और आपके पास आपको पुट्टी डाउनलोड करना पड़ेगा उसके लॉगिन करने के लिए। अगर ये आपका एक क्लाइंट है लाइनक्स पीएम पे लॉगिन करने के लिए विंडोज में, तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप यूज करिए, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड करिए। तो जब हम भी वीएम को हमें अगर कनेक्ट करना, तो हमको पहले देखना पड़ेगा इसके आईपी एड्रेस क्या है और किस यूजर नेम से हम कनेक्ट करेंगे। तो जनरली हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइनक्स में डिफरेंट डिफरेंट यूजर नेम होता है, तो हम आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे पता लगाएंगे किस यूजर नेम से आपको कनेक्ट करना है। और आपको सेम की फाइल आपको यूज करनी है कनेक्ट करने के लिए, जो आपने वीएम प्रोविजनिंग के टाइम पे की थी। तो हमने जो जो भी हमने फाइल क्रिएट की थी की पेयर क्रिएट कर उसी से यूज करेंगे। और एक बार जब लॉगिन हो जाते हैं तो हमें चेक करना कि इसमें इंटरनेट अनेबल है कि नहीं, क्योंकि एक बार इंटरनेट अनेबल होगा तभी हम इसमें और सॉफ्टवेयर और इसके अपडेट्स इंस्टॉल कर पाएंगे। तो ये हमारा वीएम है, तो हम इस वीएम में स्टेट रनिंग है, इसका मतलब इसमें हम एक्सेस कनेक्ट कर पाएंगे। और इसको हम जब कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ से इसमें इंफॉर्मेशन होगा कैसे कनेक्ट करना है। तो आप जब भी वीएम को इसका अगर मान लो कभी यूजर नहीं पता तो इसमें चेक कर सकते हैं आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप इसे EC2 आपका यूजर का नाम EC2 यूजर है और आपको इस आईपी एड्रेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको इसके लिए पुट्टी चाहिए। आपका ऐसा पुट्टी नहीं है तो आप पुट्टी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, डाउनलोड पुट्टी। तो आप इसका एक क्लाइंट डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, ये बाइनरी फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे तो आपको पुट्टी डाउनलोड हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी हमने इसकी पैम फाइल डाउनलोड करी है, तो हमको जब पुट्टी में हम लॉगिन करते हैं वीएम में, तो हमको पीपीके फाइल चाहिए होती है। तो हमको एक दूसरी यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी जिससे हम पैम फाइल से पीपीके फाइल बना सकें। तो ये पुट्टी जो है ना, इसको डाउनलोड करते हैं, तो इसको दिखाएंगे आप कैसे उसको पीपीके फाइल बनाएंगे ऐसे। तो हमने सारे सॉफ्टवेयर पुट्टी जो है ना, पुट्टी और पैम फाइल डेस्कटॉप पे स्टोर कर रखी है अभी डेमो के लिए। तो सबसे पहले हम पुट्टीजन से पीपीके फाइल कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसको स्टार्ट करके इसको लोड करना पड़ेगा। तो लोड करने के लिए हमको अपनी
पेम फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो पेम फाइल हमारे फोल्डर के अंदर है, तो हमको जो हमने पेम फाइल डाउनलोड की थी उसको सेलेक्ट किया और इसके हम सेव प्राइवेट की को सेव करेंगे। तो अभी तो हम उसकी उसी नाम से सेव करेंगे, CKP DP साउथ 1, मतलब उसका एक्सटेंशन डिफरेंट होगा, मतलब लेकिन हमारा पीपी के फाइल का नाम सेम होगा। तो हमने यहाँ सेव कर दिए, तो इसने वो फाइल को स्टोर कर दिया है। तो आप ये देखेंगे पेम फाइल के यहाँ पे दोनों फाइल है, पीपी के फाइल और पेम फाइल। अब आपको पीपी के फाइल मिल गई है, तो आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। तो हम पुट्टी से अब इस वीएम को लॉगिन करेंगे। तो आप ये देखिए कंट्रोल वी, हमको होस्ट नेम और आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट कर रखा था EC2 यूजर एंड आईपी एड्रेस, और हमको अब नाउ पीपी के फाइल का पाथ देना पड़ेगा। तो पाथ देने के लिए हमको जो पीपी के फाइल हमने क्रिएट किए थे उसको नाम उसको रेफर करेंगे यहाँ पे, और उसको बाद हम उसको चेक करेंगे सब कुछ ठीक है कि नहीं। उसको हम सेव भी कर सकते हैं ताकि बार बार हमको ये यूजर नेम पासवर्ड और ये पीपी के फाइल का रेफरेंस बार बार ना देना पड़े। तो हम जरा सेव कर लेते हैं लाइनक्स। ओके, सेव कर लिया। तो आप इसको ओपन क्लिक करेंगे तो हमको इस तरह का कुछ एक विंडो दिखाई देगी, तो उसको एक्सेप्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि हम लॉगिन हो गए हैं वीएम पे, और अब हम इस पे देख सकते हैं कि आप किस तरह से लॉगिन हुए हो एम आई, राइट। तो आप EC2 यूजर से लॉगिन हुए, आप इसका आईपी एड्रेस देख सकते हैं, मैंने गलत टाइप कर दिया, इफ कॉन्फ़िग होना चाहिए था। तो इसमें आईपी एड्रेस है इसका 172.31 और 43.249। तो हमने देखा कि हमने आज कैसे वीएम क्रिएट किया पोर्टल से, कंसोल से किया हमने, मतलब और उस पर कैसे हमने जब एक बार क्रिएट हो जाता तो हम उसके यूजर नेम पासवर्ड और उसके पीपी के फाइल से हम कैसे लाइनक्स की मशीन पे हम उस पर लॉग इन कर पाते हैं। तो हम हमारा ये डेमो खत्म हो गया है, और हम इस मशीन को स्टॉप कर देते हैं ताकि हमारा और आगे पैसा ना लगे, क्योंकि यूज तो करेंगे नहीं। तो जब हम इस मशीन को स्टॉप करते हैं, तो इधर से स्टॉप इंस्टेंस करेंगे तो स्टॉप करेंगे, तो हमारा कंप्यूटिंग का कोई पैसा नहीं लगेगा, और हमारा केवल जो भी डिस्क है 8 GB डिस्क हमने यूज किया उसका पैसा लगेगा अगर हम इसको स्टॉप रखते हैं। अगर हम इसे टर्मिनेट कर देते हैं तो हमारा कुछ ही पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने डिस्क भी डिलीट कर दिया और वीएम भी टर्मिनेट कर दिया है। तो खैर हमको और आगे इसमें काम करना, तो इसमें टर्मिनेट नहीं करेंगे, तो इसको भी स्टॉप ही करते हैं। तो भाइयों, अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, और अपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं आगे और वीडियोस बनाता रहूंगा इस तरह के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।